हालेलुया। तो आज हम वचन में जा रहे हैं। आज की टॉपिक है दशवांश के ऊपर ही है। जो दशवांश क्या करते हैं लोगों पे थोपा जाता है और कहा जाता है कि दशवांश लाओ। लेकिन पौलुस क्या बोलता है, हम पौलुस को आज देखेंगे। और पौलुस क्या बताता है वचन में और क्या गाइड करता है। ठीक है, क्योंकि हमें वचन से देखना होता है। क्योंकि 2 या 3, जब तक 2 या 3 से गवाही क्या होती है, पूरी होती है, बात पक्की होती है। कोई बात पक्की करनी हो तो इसलिए हमें क्या करना, वचन से क्या करना है, हमें देखना है क्या है गलत या क्या है सही। तो पहला थिस्सलुनीकियों पढ़ो 2:9। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हाँ, यहाँ पौलुस बताने की कोशिश कर रहा है, हे भाइयों तुम मेरे कष्ट को जानते हो। हाँ, हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि रात दिन काम धंधा कर और प्रचार किया। उन्होंने क्या किया, काम दिन रात करके उन्होंने क्या करते थे, प्रचार भी करते थे, सुसमाचार भी प्रचार करते थे। वो दान दशवांश के भरोसे पे नहीं रहते थे, खुद मेहनत करते थे, खुद अपना प्रचार क्या करते थे। पढ़वा गया। तुम में से किसी पर भार ना हो। हाँ, तुम में से किसी पर भार ना हो। क्योंकि आजकल कलीसियाओं में क्या गया, भाई दशवांश लाओ, ये क्या हो गया, भार डालना, या आपको कमाई का 10वां हिस्सा देना है, टेक लगाना। देखिए, आपको सेवकाई करना है तो लोग सोचते हैं कि अगर सेवकाई करना है तो हमें क्या करना है, चर्च खोलना होगा, फिर मैं वचन पे काम करूंगा, लोग आएंगे, सुनेंगे, पैसा देंगे, चर्च बनेगा। नहीं, दान ठीक है, लेकिन ये कहना कि इतना इतना दो, ये काम किया जाएगा, दशवांश लगाना मर्जी से, उनकी इच्छा अनुसार जो भी हो दे तो ठीक है, लेकिन दशवांश की टीक लगाना ये सही नहीं है किसी तरह से। ये 4:11। और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसा ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों में कमाने का प्रयत्न करो। अपने अपने क्या करो, हाथों से कमाने का यत्न करो, अपनी हाथ की कमाई की रोटी खाओ। आगे, ताकि ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो हाँ, क्योंकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो। हाँ, और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। हाँ, किसी वस्तु की हो, घटी हो, हमें दूसरे से मांगेंगे कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए, भाई घटी तो होगी। इसीलिए इस करके तुमने दशवांश लगा दिया कि भाई इतना दो, ये तो वही हो गया बांधना। दशवांश दोगे तो तुम्हारा क्या होगा, तब जाके तुम्हारा ब्लेसिंग आएगा, तुम्हारी मैयत में काम होगा। हाँ? इस तरह से बांधना लोगों को। हम्म?
इस तरह से क्या है, लोगों को बांधना और क्या करना है, लोगों पर थोपना जबरदस्ती कि ये चीज लाओ, दसवांश लाओ, हाँ। और लेकिन वचन पौलुस कह रहा कि नहीं, अपने अपने हाथों से कमाने का क्या करो, प्रयास करो, दूसरे के सहारे पे नहीं चलाना है, अपने दम पे चलाना है, प्रचार करना है। संस्था नहीं खोल के बैठ जाना है कि भाई यहाँ हम प्रचार करेंगे और लोग आएंगे पैसा देंगे, नहीं, इस तरह से नहीं करना। आपको प्रचार करना अपने दम पे। लोग दान देते हैं अपनी मर्जी से, अच्छी बात है, दान के खिलाफ नहीं है। पास्टर को दान देना चाहिए, देना चाहिए। जगह जो है चर्च का, उसके काम के लिए देना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन ये अपनी मर्जी से ही ना कि थोप देना, एक लगा देना कि भाई इतना आपको देना ही देना है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा मैं हूँ 3:12, दूसरा तो ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं। ऐसे में पौलुस कह रहा है कि ऐसे में हम मसीह में हम आज्ञा देते और समझाते हैं, हाँ, कि चुपचाप काम करो, अपनी ही चुपचाप, रोटी हाँ, खाया चुपचाप काम करो। करो, हाँ, अपनी ही रोटी क्या करो, खाया करो, हाँ। तुम हे भाइयों, भलाई करने में साहस ना छोड़ो। भलाई करने में साहस ना छोड़ो, आलसी ना हो। आलस हो जाती है ना, कहते हैं कि हम तो अब पास्टर ही काम करेंगे, काम काज नहीं करेंगे, लोगों के दसवांश के आधार पे रहेंगे, हाँ? मंदिर में बाबा होते हैं, चर्च में भी बाबा हो गए, लोगों के दसवांश पे, दान पे आधार पे जीवन जियोगे, अपनी परिवार कैसे चलाओ, हाँ? इसीलिए आप लोगों ने क्या किया, दसवांश बांध दिया कि आपको देना ही देना है, चर्च में आना है तो। इफिसियों नहीं, तिमुथियुस, तिमुथियुस 4:1 पढ़ो। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आने वाले समय में क्या करेंगे लोग, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पे क्या करेंगे, विश्वास कर मन लगाकर बहक जाएंगे विश्वास से। आगे पढ़ो। यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा, वो झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे हाँ, और भोजन की कुछ वस्तुओं से भरे रहने की आज्ञा देंगे, हाँ, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए तीजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाए, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है हाँ, और कोई वस्तु स्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर ने वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध
द्वारा शुद्ध हो जाती है। तो क्या करेंगे, हर चीज शुद्ध हो जाती है, किस द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। लेकिन लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी दिमाग बुद्धि लगा दी, अपनी मर्जी के जिससे चलाने लगे। हमें क्या करना है, बच्चे से देखना है कौन गलत है, सही है, और सही कौन। अगर बच्चन से हम नहीं देखेंगे तो हम फंसेंगे, क्योंकि गलत शिक्षा आपकी उद्धार को क्या है, छीन सकता है। एक बार फिर पढ़ो शुरू वाला लाइन, वही 4 का 1। परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समयों में हाँ, कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन दुष्ट लगाकर भरमाने विश्वास वाले से शिक्षाओं और दुष्ट भक्त आत्माओं के शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। जो सही शिक्षा है ना, बहक जाएंगे अन्य भाषा के चक्कर में, दसवांश के चक्कर में लोग क्या है, बहक जाएंगे। रब्बा रब्बा शबा सबा, ये बहक गए। कितने लोग गलत शिक्षाओं में चले गए, दसवांश के नाम पे चले गए कितने लोग। हम्म, कितने लोग भरमाने पे चले गए। दुष्ट आत्मा रबा रबा शबा बुलाती है, कहते गए पवित्र आत्मा बोल रहा है, लेकिन वहां दुष्ट आत्मा काम कर रही है। लोग भरमंग बोलते हैं बेमर्जी के, अपने बिना सुर ताल के, कहते हैं कि परमेश्वर से बातें हो रही है, शैतान नहीं समझेगा। शैतान तो पहले स्वर्ग में ही रहता था, है? वो सारी बात समझता है, चाहे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की। 6 का 1 पढ़ो, 6 का 3। यदि कोई और ही प्रकार का उद्देश्य देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उन उद्देश्यों को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, हाँ, तो वह अभिमानी हो गया। तो अभिमानी हो गया कि जो खरी बातें हैं, जो सही शिक्षा है, जो सही से हम चलाना चाहते हैं कि लोग उद्धार, जो जो गलत शिक्षा में लोग ना फंसे, इसलिए हम खरी शिक्षा को क्या है, प्रोटेक्शन करते हैं, लोग बताते हैं कि लोग बच जाए। हाँ, यीशु ने साफ कहा था कि भरमाने वाले आएंगे। आगे पढ़ो। और कुछ नहीं जानते, वरन उन्हें विवाद और शब्दों पर तर्क करने का योग्य विवाद है, और शब्दों पे तर्क करना था। जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्य में व्यर्थ रगड़े झगड़े। रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, हाँ, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है जिनकी बुद्धि क्या है, बिगड़ गई। हाँ, और वह सत्य से विहीन हो गए सत्य से हैं, क्या हो गया, बेहीन हो गया। हाँ, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, जो समझते हैं कि भक्ति क्या है, कमाई का द्वार है। पर हाँ, आगे। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई हाँ, है। संतोष से ही क्या है, बड़ी भक्ति क्या है, कमाई है। आपको क्या करना है, यीशु के तो मार्ग पे चले, लेकिन क्या लालच है, अंदर लालच आ गई। लोग कैसे प्रार्थना के नाम पे 25-25 हजार अभी भी पैसा लिया जाता है, तेल पानी बेच बेच कर लोगों से पैसा ऐंठा जाता है। सोचते कि भक्ति क्या है, कमाई का द्वार है, बेच बेच के कमाओ।
बिल्डिंग बनाओ। अभी एक व्यक्ति चला गया ना जेल में, इसी चक्कर में। हाँ, मेरी भाई दो बहनों, समझो वचन को। वचन को नहीं समझोगे, अब आपका उद्धार छिन सकता है। परमेश्वर के वचन जो है ना, भक्ति कमाई का द्वार नहीं है। परमेश्वर के इसको गलत इस्तेमाल करोगे, अगर सही से नहीं इसको पढ़े, सही से इस्तेमाल नहीं किए, तो आप क्या करोगे, फंस सकते हो। आप क्या हो, आपका उद्धार छिन सकता है। आपको वचन को समझना और पढ़ना है। क्या है, कैसे हमें समझना है, खरी शिक्षाओं में समझ पाओगे। लेकिन इतने भी चर्च अटेंड करो, आते जाते रहो, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको वचन को समझना होगा। लोग आजकल चर्च नहीं, भक्ति के कमाई का द्वार बना दिए। वचन लोग समझते हैं क्या, भक्ति कमाई का द्वार है, यीशु के नाम पे कमाई करो। ये नहीं जानते कि ये वचन जो दिया गया है अनंत जीवन के लिए। तो दोस्तों, मेरे भाई बहनों, वचन को समझो, अपनी उद्धार को सही तरह पे लाओ और मसीह मंथन से जोड़ो। अगर कोई भाई बहन है, अगर चाहता है, अगर पंजाब मसीह मंथन चर्च में जोड़ना, तो मैं नंबर डाल दूंगा, फोन करके जुड़ सकता है। कोई लुधियाना से है, वो आ सकता है, स्वागत है उसको। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।